मचैल माता यात्रा के लिए सभी इंतजाम हुए हैं पूरे। बिजबेरा में झेलम नदी में 2 लड़के डूब गए, बचाव अभियान अभी भी जारी। पुंछ में आज क्राइस्ट स्कूल में भारतीय सेना ने डिजिटल भारत दर्शन अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जी ने बिश्नाह के सिकंदरपुर का किया दौरा, जन शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। मंत्री सकीना इत्तू ने आईआईटी जम्मू के प्रस्तावित एआई पहलों की समीक्षा। एएनटीएफ जम्मू ने 18 किलो खसखस भूसी के साथ नार्को तस्कर को किया गिरफ्तार। और कठुआ में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू। नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। दी अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं। जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में दर्शकों प्रस्तुत हैं अब तक की बड़ी और अहम सुर्खियां और भी विस्तार से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 अप्रैल से शुरू हो रही वार्षिक मचैल माता यात्रा के लिए RFID कार्ड, नए पुल और बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सहित सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा और SSP नरेश सिंह ने पडर का 2 दिवसीय दौरा कर गुलाबगढ़ बेस कैंप व मचैल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पेयजल, बिजली, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले साल 14 अगस्त को चिसोटी गांव में मचैल माता मंदिर के प्रवेश द्वार में भयानक बादल फटने से 63 लोग, ज्यादातर श्रद्धालु मारे गए और करीब 30 लापता हो गए। ये हादसा मचैल माता यात्रा मार्ग पर हुआ, जहां भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। बाढ़ ने घर, पुल, वाहन और लंगर को बहा दिया। उपायुक्त ने सड़क संपर्क, पुल निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के निर्माण सहित चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। शर्मा ने संबंधित विभागों को तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए पेयजल, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं व स्वास्थ्य सेवाओं का प्राप्त प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेरा क्षेत्र में 2 लड़के झेलम नदी में फिसल कर बह गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ये हादसा तब हुआ जब दोनों लड़के नदी के किनारे थे और अचानक से फिसल पड़े। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और अभियान शुरू किया गया। कश्मीर न्यूज कॉर्नर को दिए गए बयान में एक अधिकारी ने कहा कि शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन मृतकों की जांच अभी नहीं हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में तेज बहाव के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे सतर्कता बरतने और बच्चों को नदी के पास न जाने की हिदायत जारी की है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ के गांव दिगवार में आज क्राइस्ट स्कूल में भारतीय सेना ने डिजिटल भारत दर्शन अभियान चलाया। पुंछ के सभी स्कूलों में कुछ महीनों तक डिजिटल भारत दर्शन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों को सेना की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सेना के जवान दिन रात जाकर सीमाओं की निगरानी कैसे करते हैं ताकि आम नागरिक चैन की नींद सो सके। अभियान का मुख्य लक्ष्य बच्चों को भारतीय सेना के प्रति जागरूक करना है। इससे वे बड़े होकर जीवन का सही मार्ग चुन सकेंगे और सेना के सेवा समर्पण को भी समझेंगे। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र के रहने वालों की सेवा का उदाहरण दिया गया। सेना ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी स्कूली बच्चों को भारत दर्शन प्रोग्राम के चलते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी बच्चों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी ने बिश्नाह के सिकंदरपुर का दौरा किया और जन शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों, सड़क संपर्क व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी वैध शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी व जन केंद्रित शासन पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि बलोल ब्रिज के काम में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
अच्छी गुणवत्ता का सीमेंट और सरिया इसमें लगाया जाएगा और जो काम अब धीमे से चल रहा था वह और भी तेजी से होगा। विकास को लेकर जम्मू की जनता को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू वासियों को जम्मू में रहकर नौकरी करनी चाहिए, बाहर जाकर नहीं, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो जम्मू के लोग यहाँ रहकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते। वो तो बाहर वाले लोगों से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मंत्री सकीना इत्तू ने आईआईटी जम्मू के प्रस्तावित एआई पहलों की समीक्षा की आज, जो स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार लाने पर केंद्रित है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सचिव एम राजू, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के सीईओ अनंत द्विवेदी, जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा निर्देशक तथा स्वास्थ्य व स्कूल शिक्षा विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक स्तरों पर संरचित आयु उपयुक्त एआई पाठ्यक्रम विकसित करने पर जोर दिया। इसमें एआई मूलभूत सिद्धांत, जनरेटिव एआई का जिम्मेदार उपयोग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग शामिल होंगे। उन्होंने आईआईटी जम्मू के प्रतिनिधियों से स्कूल शिक्षा विभाग के साथ गहन विचार विमर्श करने और जमीनी स्तर के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इन पहलों को अंतिम रूप देने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के दौरान जम्मू की एएनटीएफ ने एक कुख्यात नशीली दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार किया और लगभग 18 किलोग्राम खसखस की भूसी बरामद की। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर एएनटीएफ जम्मू की विशेष टीम ने NH-44 पर आईआईएम जम्मू के पास नाका लगाया। संदिग्ध एटियोस कार JK02AU 9945 को रोका गया और विधि विधान के अनुसार जांच की गई। टीम ने कार की तलाशी ली जिसमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। ये अभियान नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। कार चालक शौकत अली पुत्र बशीर अहमद निवासी कांगर तहसील भलवाल जिला जम्मू को, जो इस खेप की तस्करी कर रहा था, तुरंत हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने ये नशीला पदार्थ घाटी से खरीदा था और जम्मू लेकर आ रहा था और युवाओं को अवैध तरीके से जो है ये बेच रहा था। एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एनटीएफ जम्मू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है जिसमें नेटवर्क के अन्य सदस्यों, आगे पीछे के लिंक सहित की पहचान और गिरफ्तारी भी जोर पर है। अंत में कठुआ के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि को खबरों के बाद सुरक्षा बलों ने आज विशाल तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि ये अभियान संयुक्त रूप से सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सोफिया गांव से अम्बनल जंगल क्षेत्र की ओर 2 हथियारबंद व्यक्ति भारी बैग लटकाए दोपहर में देखे गए। ये संदिग्ध राजबाग सेक्टर के सीमावर्ती इलाके में देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत अभियान तेज कर दिया। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी इस समय चल रही है। NH-44 और सीमा सड़कों पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है। अभी तक इस बारे में कोई भी संपर्क या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है। देखते रहिए अर्थ न्यूज, और भी जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।